बच्चों, नागमती वियोग वर्णन इसमें आगे है। पाट महादेई हे नहारू, समझ जीव चित चेतु संहारू। इस पद में यानी इन पंक्तियों में जायसी जी ने नागमती को धैर्य बंधाती सखियों का वर्णन किया है। विरह अग्नि से पीड़ित नागमती को धैर्य बंधाती हुई उनकी सखियां उन्हें समझाती हुई कहती हैं कि हे पाट महादेई का मतलब पटरानी महारानी, कि हे पटरानी महारानी आप क्या कीजिए, समुझ जीव हिये नहारू, समुझ जीव चित चेतु संहारू। तुम अपना हृदय मत हारो, हिये नहारू तुम अपना हृदय मत हारो अर्थात निराश मत हो। समझ जीव चित चेतु संहारू, अपने मन प्राणों को समझाकर, समझ जीव अपने हृदय को यानी अपने मन प्राणों को समझाकर थोड़ा धैर्य धारण करके स्वयं को संभालो। भौर कवल संग होई मेरावा, समरी नेह मालती पह आवा। भौरे का भले ही कमल पुष्प से मिलन हो जाए, यानी भौरे का भले ही कमल पुष्प से मेरावा का मतलब मिलन हो जाए, कमल संग किसके साथ में, यानी भौरे का भले ही कमल पुष्प से मिलन हो जाए, किंतु वह पूर्व में मालती पुष्प के प्रति समरी नेह मालती पह आवा। लेकिन वो क्या करता है, किंतु वह पूर्व में मालती पुष्प के प्रति अपने प्रेम को याद कर पुनः उसके पास लौट आता है। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, टेकु पियास बांधु मन थीति। सखियों के कहने का आशय यह है कि यदि महाराज रत्नसेन का पद्मावती से मिलन भी हो जाए तो इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आपके स्नेह का स्मरण कर एक दिन अवश्य ही आपके पास लौट आएंगे। यानी आपको अपने लिखा है पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, टेकु पियास बांधु मन थीति। आपको अपने प्रियतम से पपीहे जैसी प्रीति रखनी चाहिए। जैसे पपीहे की स्वाति नक्षत्र से जैसी प्रीति है, उस प्रीति का यानी उस स्नेह का स्मरण करके, टेकु पियास उस प्रीति का स्मरण करके आप पपीहे की भांति कुछ दिन अपनी मिलन की प्यास को और सहन कर अपने मन को धीरज बधाकर उसे स्थिर करो। धरतहि जैस गगन सोनेहा, पलटी आव बरसा ऋतुमेहा। पृथ्वी को, धरती का मतलब पृथ्वी को यदि आकाश से, गगन सोनेहा यदि आकाश से अत्यधिक प्रेम है तो उसके प्रेम के परिणाम स्वरूप आकाश भी पलटी आव वर्षा ऋतुमेहा, तो क्या होगा, तो परिणाम स्वरूप आकाश भी वर्षा ऋतु में मेघ के रूप में पुनः वापस आकर पृथ्वी में मिलता है। पुनि वसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। क्या है, यानी हे नागमती तुम अपने मन में निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में फिर नई नवेली वसंत ऋतु आएगी। तब फिर वही रस, सो मधुकर वही भौरा, और सो बेली और वही लता होगी, अर्थात तुम्हारे जीवन में फिर से पहले जैसी बहार आ जाएगी। जीनी अस जीव करसी तू बारी, यह तरिवर पुनि उठई सवारी। हे महारानी तुम अपनी आत्मा को दुखी मत करो, क्योंकि यह सूखा वृक्ष
क्या होगा? यह सूखा वृक्ष एक दिन हरा भरा होकर पुनः लहलहा उठेगा। जिन अस जीव करस तू बारी, ये तरिवर पुन उठई सवारी। हे महारानी, तुम अपनी आत्मा को क्या करो? दुखी मत करो, क्योंकि यह सूखा वृक्ष एक दिन फिर से हरा भरा होकर पुनः लहलहा उठेगा। 10 दिन जल के लिखा, दिन 10 बिनु जल सूखी विधंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। यानी 10 दिन जल के सूख जाने पर भले ही तालाब नष्ट हुआ सा लगे, यानी जब जल सूख जाए तो उस पर तालाब क्या लगे? तालाब नष्ट हुआ सा लगे, किंतु उस तालाब के पुनः जल से भर जाने पर वही सरोवर होगा और उसमें निवास करने वाला हंस भी वही होगा। यानी कहने का आशय यह है कि तुम्हारा प्राण स्वरूप प्रियतम रूपी हंस तुम्हारे शरीर रूपी सरोवर में फिर से प्रसन्नता पूर्वक विहार करेगा। मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम भेटी गहंत, तपनि मृगशिराज जे सहे, ते आद्रा पलुहंत। हे सखी, जब बिछड़े साजन पुनः मिले हैं जो बिछड़े साजन, जब बिछड़े साजन पुनः मिलेंगे तब वे दुगने उत्साह और अनुराग से तुम्हें अपने प्रगाढ़ आलिंगन पास में बांधकर तुमसे भेटेंगे। तपनी मृगशिरा जे सहे, ते आद्रा पलुहंत। क्योंकि जो लोग मृगशिरा नक्षत्र में ज्येष्ठ माह की भयंकर गर्मी सहन करते हैं, वे आषाढ़ माह के आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा से भीगकर पुनः पल्लवित हो उठते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा। हे प्रिय, क्या है इन पंक्तियों में कवि जायसी जी ने आषाढ़ के महीने का वर्णन किया है, जिसमें वर्षा का आगमन होता है। वर्षा के आगमन से और भी अधिक व्याकुल होती हुई नागमती कहती हैं कि हे प्रिय, आषाढ़ का महीना आ गया है, गगन घन गाजा, आकाश में बादल गरजने लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विरह ने युद्ध के लिए सेना साज ली है। धूम साम धौरे घन धाये, सेत धजा बगपाती दिखाए। और ये गरजते बादल यानी उसी की सेना के नगाड़े बजा रहे हैं। आकाश में धुएं जैसे काले और सफ़ेद बादल दौड़ रहे हैं। उनके बीच में सेत धजा बगपाती दिखाए। उनके बीच में बगुलों की पंक्तियाँ सफ़ेद ध्वजाओं के रूप में सुशोभित हो रही हैं। खड़क बीज चमके चहुओरा, बूंद बान बरसही घन घोरा। तलवार रूपी बिजली चारों ओर चमक रही है, चहुओरा चारों ओर चमक रही है। बूंद बान बरसही घन घोरा, और क्या है भयंकर बादल बूंद रूपी बाणों की वर्षा कर रहे हैं। ओनई घटा आई चहुफेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी। काली काली घटाएं चारों ओर से उमड़ रही हैं। हे प्रियपति, मेरा उद्धार करो, उबारू का मतलब उद्धार करो, क्योंकि कामदेव ने मदन हो घेरी, क्योंकि कामदेव ने मुझे घेर लिया है। दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बीजू घट रहे न जीऊ। वर्षा काल में दादुर मेढक, मोर कोकिला कोयल
पीऊ जब क्या करते हैं, जब बोलते हैं। वर्षा काल में मेढक, मोर और कोयल जब बोलते हैं तो मुझ पर बिजली सी गिर जाती है। गिरे बीज तो मुझ पर क्या होती है, बिजली सी गिर जाती है और मेरे शरीर में प्राण नहीं रहते। अर्थात इन पक्षियों की बोली सुनकर मेरा हृदय विरह से और भी अधिक भर जाता है। मुख्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। ऐसी स्थिति में प्राण शरीर से निकलना चाहते हैं। नागमती अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे प्रिय, मुख्य नक्षत्र सिर के ऊपर आ गया है, जो वर्षा के आगमन का संकेत दे रहा है, परंतु मैं तो अपने पति के बिना अकेली और असहाय हूँ। मेरे हृदय रूपी मकान को, मंदिर को छावा, मेरे हृदय रूपी मकान को कौन छवाएगा? अर्थात वर्षा से रक्षा करने के लिए मेरे टूटे फूटे हृदय रूपी घर को कौन ठीक कराएगा? अथवा विरह से व्यथित मेरे मन मंदिर की रक्षा कौन करेगा? अद्रा लागी भुई लेई, मोहि बिनु पिय को आदर देही। नागमती आगे कहती हैं कि जब आर्द्रा नक्षत्र लग गया है, पृथ्वी वर्षा के जल से भीग गई है, परंतु मैं पति के प्रेम जल से वंचित होकर व्याकुल हो रही हूँ। नागमती आगे कहती हैं कि जब आर्द्रा नक्षत्र लग गया है, पृथ्वी वर्षा के जल से भीग गई है, लागी भुई लेई वर्षा के जल से भीग गई है, मोहि बिनु पियु को आदर देही, परंतु मैं पति के प्रेम जल से वंचित होकर व्याकुल हो रही हूँ। भला ऐसी विषम स्थिति में पति के बिना मुझे कौन आदर देगा? पियु को आदर दें, बिनु पियु को आदर देही, तो भला ऐसी विषम स्थिति में पति के बिना मुझे कौन आदर देगा? जिन घर कंता ते सुखी, जिन गारो और गर्व, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। अंततः नागमती कहती हैं कि वे स्त्रियां बहुत सुखी हैं। कौन सी? जो जिनके लिखा है, जिन घर कांता ते सुखी, जिनके पति उनके पास घर पर ही हैं, वे स्त्रियां बहुत सुखी हैं। ऐसी स्त्रियों को अपने भाग्य पर गौरव और गर्व है। गौरव और गर्व, ऐसी स्त्रियों को अपने भाग्य पर गौरव और गर्व है। कंत प्यारा बाहिरे, मेरा प्यारा कंत, यानी कंत का मतलब पति, मेरा प्यारा पति तो घर से बाहर है। हम सुख भुला सर्व, इसलिए हमने तो सब सुख भुला दिया है।